उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर के बड़े निर्णय। वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने पर दिया जोर। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे किया जाएगा घोषित। पौड़ी गढ़वाल में भाजपा जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। पार्टी की विचारधारा, संगठन मजबूती और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा। नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने दिए बाबा केदार के दर्शन। पूजा अर्चन करके देश और प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। राज्यपाल ने की धाम की दिव्य ऊर्जा की सराहना। हरिद्वार पुलिस ने हसीन उर्फ तोता पर कसा शिकंजा। 78 लाख के स्मैक संग नशे का सौदागर गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 260 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद रूस यूक्रेन संघर्ष और वर्तमान में जारी पश्चिमी एशिया के संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, विशेष तौर पर ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों पर दबाव बढ़ गया है। इस वैश्विक संकट के कारण भारत भी बढ़ती ईंधन लागत, आयात निर्भरता और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान हालात में नागरिकों से छोटे छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग करने की अपील की है, जिसका जन सामान्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं। सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी कर दी जाएगी और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दोपहिया वाहन से सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री ने प्रदेशवासियों से छोटी दूरी के लिए दोपहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन और साझा वाहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे पेट्रोल डीजल की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा। मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का दिया गया संदेश केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के हितों में भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से जिम्मेदारी के साथ संसाधनों के उपयोग का आग्रह किया। एक वैश्विक संकट पूरे विश्व पर आ गया है, तो भाई करोगे और आने वाले समय में तुम बाद में और गहराने वाला है। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आग्रह किया था कि पेट्रोल डीजल का कम से कम प्रयोग करें, विदेश यात्रा में न जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, सोना न खरीदें। और जब 11 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया, तो आज भी मैं, तो कल भी मैं जब लोकल कार्यक्रम में गया तो एक एक्टिवा से गया, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम है, सबको योगदान देना चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। विकासनगर के मटक माजरी क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक रिजॉर्ट की पार्किंग में खड़ी स्कॉर्पियो कार अचानक से खुद ब खुद बैक गियर में चलने लगी और सीधे शक्ति नहर में जा गिरी। और खास बात ये रही कि पानी में गिरने के बाद भी कार डूबने के बजाय नाव की तरह तैरती हुई नजर आई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि कार में हैंड ब्रेक ना लगने या तकनीकी खराबी के कारण वाहन ढलान पर पीछे की ओर चल पड़ा। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, स्कॉर्पियो नहर में जा पहुंची और गनीमत यह रही कि हादसे के समय कार के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने भी इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
चक्राता के खत बहलाड़ के नागथात में आयोजित होने वाले 35वें जौनसार बाबर सांस्कृतिक और क्रीड़ा समारोह को लेकर के जौनसार बाबर सांस्कृतिक पुनरुत्थान समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी साझा की। समिति के अध्यक्ष नरेश चौहान ने बताया कि इस साल 35वें सांस्कृतिक और क्रीड़ा समारोह का आयोजन 6, 7 और 8 तारीख को किया जाएगा। समारोह में क्षेत्र की लोक संस्कृति, पारंपरिक खेलकूद और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने जानकारी दी कि 8 तारीख को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समिति के सदस्यों ने कहा कि जौनसार बाबर की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजन हर साल किया जाता है। इस बार भी बड़ी संख्या में क्षेत्रीय कलाकार, खिलाड़ी और स्थानीय लोग कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। जो भी खिलाड़ी प्रतिभाग करेगा लीग में, वो एक टीम न हो करके खिलाड़ी का चयन होगा ट्रायल बेसिस पर और वो टीम में चुना जाएगा। और अपने बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो बाहर से आने वाले हैं और उससे हमारे खिलाड़ियों को भी अच्छा कौशल सीखने को मिलेगा, अच्छी टेक्निक सीखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा है कि ये केवल खेल कूद तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे क्षेत्र की जो वैभवशाली परंपरा रही है उसको भी आगे लाने का एक बहुत अच्छा अवसर है। इस बार हम लोगों ने थोड़ा हटके खेलकूद की प्रतियोगिता रखी है, जिसमें कि उत्तराखंड लेवल से जो हमारा जो लीग करवाया जाएगा कबड्डी का, उसमें पूरा उत्तराखंड से और जौनसार बावर से जो लड़के आने हैं उनको एक अलग अलग समूह में 16 टीमें बनेगी और उनका एक लीग करवाया जाएगा। हमारे जो इस सूबे के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका 8 तारीख का प्रोग्राम इस कार्यक्रम में लगा है और इस क्षेत्र में हमारे जो दल हैं सांसद दल उत्तराखंड के, वो भी आएंगे और अपनी प्रतिभा का वहां पर अपना एक प्रतियोगिता हमने रखी है उसको एक उस स्तर पर उस स्टेज को उनको मिलेगा। पहाड़ों में बढ़ते तापमान के बीच निचली नदी तटों से आने वाले आकर्षक जलीय और समर विजिटर पक्षी इन दिनों ज्योतिर्मठ में पक्षी प्रेमियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इनमें सबसे खास ईस्टर्न कैटल एग्रेट यानी कि पूर्वी मवेशी बगुला रहा, जिसे नंदा देवी नेशनल पार्क के बफर जोन नरसिंह मंदिर ओएमपी बर्ड साइट पर देखा गया। स्थानीय निवासी विजय डिमरी ने इस सफेद बगुले को अपने घर के बाहर पेड़ पर बैठा देखा और बताया कि उन्होंने पहले कभी इस तरह का पक्षी क्षेत्र में नहीं देखा। वहीं बर्ड एक्सपर्ट संजय कुंवर ने भी बर्ड वॉचिंग के दौरान इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आकर्षक नर पक्षी शाही अंदाज में पेड़ पर बैठा अपने पंख फड़फड़ाते हुए सक्रिय नजर आया। खबर देहरादून से है, जहां पर नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द होने पर विपक्ष ने सरकार को शिक्षा व्यवस्था को संभालने में विफल बताया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परीक्षा रद्द होने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा नहीं होगी, साथ ही परीक्षा रद्द करने के पीछे कुछ कारण रहे होंगे। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष इस तरह के प्रकरणों में शामिल होकर सरकार पर सवाल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सरकार समय रहते एक्शन लेती है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और इसी के चलते परीक्षा की अगली तारीख भी जल्द ही घोषित की जाएगी। कि परीक्षा रद्द हुई है, ये ठीक है, हम उस चीज से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे और रद्द होने का मतलब ये नहीं है कि वो परीक्षा दोबारा नहीं होगी। विपक्ष कहीं ना कहीं इस तरह की साजिशें और इस तरह के प्रकरणों में इन्वॉल्व रहने का प्रयास करता है कि जिससे सरकार की साख के ऊपर सवाल उठाए जाए, लेकिन सरकार समय रहते एक्शन लेती है और साजिशों को अंजाम देने से पहले ही उन साजिशों का पर्दाफाश के साथ साथ ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होने से बचाती है। तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, सरकार अपनी जिम्मेवारियों को समझती है और बहुत जल्द उसकी परीक्षा की अगली तारीख घोषित होगी और हमें उम्मीद है कि परीक्षार्थियों के साथ, युवाओं के साथ जिस तरह से विपक्ष खिलवाड़ करने का प्रयास करता है, उनके साथ राजनीति का प्रयास करता है, तो वो पहले भी विफल हुई है और भविष्य में भी विफल। लोहाघाट के राय चक्की मार्ग पर कुछ लोगों के द्वारा पालिका की नालियों में सीवर बहाने से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। बदबू और पेयजल दूषित होने के खतरे को लेकर के पूर्व सभासद राजकिशोर शाह और क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जताई। लोगों ने नगर पालिका से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने कहा कि खुले में सीवर बहाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
नगर में ये जो व्यवस्था है शिविर की, ये बहुत खराब है। आए दिन ये यहाँ पर ये कांड होते रहते हैं और हमारा ये डिग्री कॉलेज वाली रोड में आए दिन शिविर बहता रहता है। इसमें न पालिका प्रशासन ध्यान दे रहा है और न कोई वहाँ देखने वाला आता है और डायरेक्ट पाइप इनके नालियों में है, जिससे जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हो रही है। और कॉलेज मार्ग होने से छात्र छात्राएं वहाँ पर परेशान होती है और बीमारी फैलने का खतरा है। और इसमें जो नगर पालिका है इसमें कोई कार्रवाई नहीं करे, जबकि नगर पालिका की इसमें जिम्मेदारी है कि उन्हें इसमें ध्यान देना चाहिए। इसमें नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देती है, तो मैं अपने लोगों को लेके वहाँ नगर पालिका में जाऊँगा और वहाँ ईओ सर से बात की जाएगी। उपयुक्त के संबंध में पालिका के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही ऐसी कोई सूचना हमें मिलती है हम त्वरित प्रभाव से वहाँ जो है अपनी टीम या मैं खुद भी मौके पर जाता हूँ और उस पर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी की गई है, आगे भी की जाएगी और इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है, लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप लोग अपना सेप्टिक टैंक निर्माण करें और जो भी जैसे आपका सेप्टिक टैंक भर जाता है तो उसके लिए पालिका द्वारा व्यवस्था की जा गई है। जांच करवाई जा रही है उस चीज़ की, जैसी जांच में होती है हम चालानी कार्रवाई के लिए करेंगे और उनका त्वरित जो परमानेंट सोल्यूशन है उसके लिए भी हम। हरिद्वार के सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जीनस और इंडो हर्बल समेत कई कंपनियों के मजदूर वेतन वृद्धि, उचित ओवरटाइम भुगतान और सम्मानजनक व्यवहार की मांग को लेकर के श्रम विभाग कार्यालय पहुंचे। श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी ने केवल ₹1 प्रति घंटे की मामूली बढ़ोतरी की है और ओवरटाइम का भुगतान भी नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा। कांग्रेस नेता वरुण बालियान ने श्रम विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मांगे है सर, सरकार ने जो सैलरी बढ़ाई है, हमारी सैलरी बढ़ जानी चाहिए। 8 घंटे के 19,188 रुपये हो रहे हैं, 7 पर डे के हिसाब से 738 रुपये हुए हैं, तो उस हिसाब से हमारी सैलरी 19,188 रुपये हो रही है। और कंपनी के क्या कर रहे हैं, कंपनी के 12 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं और लेडीज़ से भी परेशान है। लेडीज़ों से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो कार्ड देकर घर भेज देते हैं और वो कंपनी ऐसे रास्ते पे है सर, वहाँ का कुछ नहीं पता। ये सिडकुल एरिया ऐसा है, यहाँ चलते बंदे का फ़ोन छीन जाते तो लेडीज़ तो सेफ है ही नहीं। रात वो दिन में 12 बजे 4 बजे ये कभी भी कार्ड दे देते अपने गुस्से में आ गए, और वो महिला कैसे अपने घर तक जा रही, क्या रास्ते में क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता किसी को। और अपने प्रोडक्शन के चक्कर में 15 मिनट ये टी टाइम की भी कार्ड देते हैं और ड्यूटी के टाइम पे आने के समय पे इनको 7 बजे से पहले मैन पावर अंदर चाहिए कंपनी के अंदर सारी। पहले तो विफलता है इस विभाग की, श्रम विभाग की विफलता है, जिला प्रशासन की विफलता है। आज तक के इतिहास में सिडकुल में लगातार 4 दिनों में चौथी हड़ताल है। इसका मतलब साफ है कि सिडकुल का मजदूर परेशान है, सिडकुल के मजदूर के साथ शोषण हो रहा है। आज मजबूरी में लगातार चौथे दिन अलग अलग कंपनियों के मजदूर निकलकर सड़क पर अपने अधिकार मांगने आए। अधिकार हम इसलिए कहेंगे, जो एक तरफ तो सरकारें शासनादेश लागू करती हैं, एक तरफ लेबर लॉ बना के रखती है, एक तरफ फैक्ट्री एक्ट बना है, लेकिन किसी का पालन इस सिडकुल में नहीं हो रहा। जो लेबर लॉ दर्जनों साल पुराने हैं, जो शासनादेश आए इतना समय हो गया, जो एरियर इनको 6 माह पूर्व मिल जाना चाहिए था, जो ओटी का दोगुना मिलना इनका अधिकार है, उन सब चीज़ों के लिए भी आज सड़क पे आना पड़ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो श्रम विभाग है, वो अंधा है, वो बेईमान है। वो बना है सिडकुल के मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो हितों की सुरक्षा कर रहा है कंपनी के मालिकों की। आज मजदूर केवल अपने खून पसीने की मेहनत की जो कमाई है उसका हक मांगने आया है। जो श्रमिक जो हैं लगातार आ रहे हैं यहाँ पे कार्यालय तक, लगातार फैक्ट्रियों से, ये चौथी 5वीं कंपनी का मैटर आ रहा है। तो इसमें ये हुआ है कि अभी पिछले ही महीने जो हैं नॉन इंजीनियरिंग और जो इंजीनियरिंग वो हैं उद्योग हैं, उनके रेट बढ़ाए गए हैं। तो उसके लेकर कुछ श्रमिकों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया है, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि जो इंजीनियरिंग वाला वेज है, नॉन इंजीनियरिंग वालों चाह रहे हैं कि हमें भी वो वेज मिले। लेकिन जो भी आ रहे हैं उनको समझा के बता के उनका समाधान किया जा रहा है। जैसे ही वेज बढ़ाए गए थे तो हमारे जो श्रम आयुक्त महोदय हैं, उन्होंने यहाँ पर आके सभी श्रमिकों के साथ, जितनी ट्रेड यूनियन के साथ मीटिंग्स करी थी, उनको बताया गया था और ये कहा गया था कि कोई भी समस्या हो तो आप कार्यालय में आकर बता सकते हैं। नगर पालिका परिषद मसूरी के द्वारा मॉल रोड क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर कार्रवाई करते हुए करीब 10 वाहनों के चालान काटे गए और कई दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि मॉल रोड पर अवैध पार्किंग और दुकानों के बाहर अतिक्रमण से जाम की स्थिति बन रही थी, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी हो रही थी। अब इसके बाद ही कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने दुकानदारों को निर्धारित सीमा के भीतर ही सामान रखने की चेतावनी दी है और कहा कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के लिए भविष्य में सख्त जुर्माने और जब्ती की कार्रवाई का भी संकेत दिया गया है।
सदगणों के माध्यम से और जनता के माध्यम से शिकायतें मिलती रहती हैं कि जो मॉल रोड है वहाँ पे रेंटल स्कूटी हुई या जो प्राइवेट स्कूटीज हैं वो खड़ी रहती हैं, और जो वाहन है वो भी नो पार्किंग जोन में और कहीं भी मॉल रोड पर जहां भी जिसको स्थान मिलता है वहां खड़े रहते हैं। तो इस संबंध में पूर्व में नगर पालिका के समस्त सभासदों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि मॉल रोड हो या नगर पालिका का कोई भी अन्य मार्ग हो, वहां पे 4 व्हीलर के लिए 3,000 रुपए का चालान और 2 व्हीलर के लिए 2,000 रुपए का चालान करने की व्यवस्था की गई थी। और हमारे द्वारा आज लगभग जो है 10 4 व्हीलर का चालान किया गया है, और उसके अतिरिक्त जो 2 व्हीलर्स हैं 5 2 व्हीलर्स जब्त किए गए हैं। और मुख्यतः जो हमारी समस्या है वो मुझे लगता है कि हमारी जो लाइब्रेरी में, हमारे लाइब्रेरी के मॉल रोड में जहां हम एंटर करते हैं वहां पे जो शॉप्स हैं, वहां पे जो दुकानदार हैं उनकी वाहन वहां पे खड़े होते हैं क्योंकि आसपास वहां पे कहीं अन्य जगह नहीं है, और उसी की आड़ में चाहे टूरिस्ट हो या कोई भी अन्य लोग हो वो भी वहां पे आके अपना वाहन खड़ा कर देते हैं। और इसलिए ये आवश्यक है कि उनके लिए हम कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करें और कोई एक स्थान हम चयनित कर दें जहाँ पे लाइब्रेरी के निकट के जो व्यवसायी हैं वो अपना वाहन 2 व्हीलर वहां पे खड़ा कर दें, और उसके बाद यदि किसी अन्य जगह पर किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा रहता है तो उस पर जो है चालानी कार्रवाई की जाए, जब्त होने की। नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने केदारनाथ धाम पहुंच करके भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की और देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर समिति और प्रशासन के द्वारा उनका स्वागत किया गया। दर्शन के बाद राज्यपाल ने धाम की दिव्य ऊर्जा की सराहना करते हुए कहा कि केदारनाथ धाम सनातन संस्कृति का अद्भुत केंद्र है। उन्होंने यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन के लिए जिला प्रशासन, उत्तराखंड पुलिस और मंदिर समिति के प्रयासों की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। पौड़ी में भाजपा जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की विचारधारा, संगठन की मजबूती और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक रूप से मजबूत करना और पार्टी की नीतियों और विचारों से बेहतरीन तरीके से जोड़ना है। कार्यक्रम में संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर के भी मंथन किया गया। जो विकास के मानक हैं, सुशासन के मानक हैं, पेयजल का है, मातृशक्ति का है, बिजली का है, पानी का है, या किसानों का है, शिक्षा का क्षेत्र है, सड़कों का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, सारे क्षेत्रों को जब मिलाकर उसका समग्र आकलन होता है तब उसका इंडेक्स बनकर तैयार होता है। और उस इंडेक्स में हमारे राज्य को भी 2023-24 में पूरे देश में उस इंडेक्स में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो जब हम इन सब की बातें करते हैं तो एक लाइन में हम बोल देते हैं कि हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम पहले स्थान पर आ गए। अब जब हम लोगों को इस बारे में बताएंगे, उनके तो ऊपर से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। कई बार बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि उनको इतनी गहराई से चीज़ों का वो नहीं होती, उनको जानकारी नहीं होती है, तो हमें प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, वो आम जन तक जाना चाहिए। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा ही जारी सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में विशेष राज्यों की सूची में इसको भी हमारे राज्य में, इसमें भी हमारे राज्य को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। हमें पर्यटन के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में, खेल के विकास से जुड़े हुए क्षेत्रों में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन और एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में भी पुरस्कार प्राप्त हुए। हरिद्वार पुलिस कप्तान नवनीत सिंह के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलौर पुलिस और CIU रुड़की की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने 260 ग्राम स्मैक के साथ 5,000 रुपए के इनामी तस्कर को मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की बाजार कीमत करीब 78 लाख रुपए बताई जा रही है।
पुलिस टीम ने मंगलौर क्षेत्र में संदिग्धों की चेकिंग के दौरान आरोपी को दबोचा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत आपराधिक तत्वों और नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। क्षेत्र लंढौरा में एक सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो एनडीपीएस के पुराने मामले का इनामी है, जिसका नाम हसीन उर्फ तोता, जो लादपुर लक्सर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो कहीं किसी रास्ते से जा रहा है और अभी भी स्मैक का काम कर रहा है। हमारी टीमों ने चेकिंग करी तो शिकारपुर जाने वाले रास्ते में इस व्यक्ति को रोका। ये बाइक में था, अकेले था। तो इसके पास के बैग से करीब 260 ग्राम स्मैक मिली है, जो कॉमर्शियल क्वांटिटी की और करीब 60 से 70 लाख इसकी बाजार की कीमत बताई जा रही है। तो एक अच्छा वर्कआउट हमारी थाना मंगलौर और SCIU टीम ने मिलकर कर रखा है। एक तो 5000 का इनामी और एक ऐसा व्यक्ति जो कई लोगों को नशा तस्करी कर रहा था। इसके जो अभी हमको प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं, जो इससे बातचीत हुई है, और ये दूसरे जिलों में या पहाड़ में भी सप्लाई का काम करने की बात इसकी आ रही है। तो हम इसको आगे इस पे और थोड़ा डीप से पड़ताल करेंगे, पूछताछ करेंगे, तो और इसमें बैक ट्रैक या फॉरवर्ड ट्रैकिंग में जो और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो पैडलर है, जो इसके सप्लायर हैं, उस पर हम आगे काम। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में उनका जनाधार लगातार खत्म हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाने के दावों को हास्यास्पद बताया और कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस मंदिर और सनातन की बात करती है, जबकि उसके कई नेता पहले हिंदू विरोधी बयान देते रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कई राज्यों में सनातन विरोधी ताकतों के साथ खड़ी नजर आती है। कि बहुत हास्यास्पद है जब कांग्रेस जो है सरकार बनाने का कहीं दावा करती है। आप देख लीजिए, लगातार जो है जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की एक बार विदाई हो गई, वहां कांग्रेस की वापसी नहीं हुई। बंगाल में 1972 में विदा हुए थे, आज तक नहीं आ पाए। इस बार 2 सीटें आई है कांग्रेस की। बिहार में जो है 50 साल से ज्यादा होने वाले हैं कांग्रेस को विदा हुए। गुजरात में कांग्रेस को विदा हुए 30-32 साल हो गए हैं। ऐसे उत्तराखंड में भी कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचेगा। और ये जो मंदिर माथा टेकने का ढोंग कर रहे हैं, ये वही कांग्रेसी है, जनता भूली नहीं। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त राहुल गांधी क्या कहते थे, हिंदू हिंसा हिंसा, हिंदू मंदिरों में लड़की छेड़ने जाती। ये वही कांग्रेस है जिनके नेता जो है, साउथ के नेता कहते थे सनातन मलेरिया है। अब इनको मंदिर याद आ रहे हैं, अब इनको सनातन याद आ रहा है। जब जब चुनाव आता है तो इनको सनातन याद आता है, और चुनाव के बाद लगातार ये सनातन विरोधी और सनातन को खत्म करने वाली ताकतों के साथ खड़े हो जाते हैं। केरल इसका जीता जागता उदाहरण है, कहां पर जो है किसके साथ बैठकर इन्होंने सरकार बनाई। मसूरी नगर पालिका सभासद जसबीर कौर ने पालिका भूमि पर बढ़ते कथित कब्जों और विवाद को लेकर के उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सुआ खोली से भद्राज तक पालिका भूमि का जल्द से जल्द संयुक्त सर्वे कराने की भी मांग उठाई। सभासद का यह कहना है कि भद्राज क्षेत्र की करीब 500 बीघा भूमि पर कई पक्ष दावेदारी कर रहे हैं। अब इससे विवाद बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग वनाधिकार समिति बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि संबंधित भूमि नगर पालिका की है। जसबीर कौर ने चेतावनी दी है कि समय रहते सर्वे नहीं हुआ तो भद्राज दूधली भूमि विवाद कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। जिलाधिकारी जी को उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है, जो कि हमारे नगर पालिका की भूमि के लिए है, क्योंकि जो हमारी नगर पालिका की भूमि है मसूरी के चारों तरफ, वो उसका सर्वे नहीं हुआ है। हमने पूर्व में भी कहा था कि इस भूमि का सर्वे कराया जाना चाहिए। सारे जितने भी हमारे राजस्व विभाग वाले हैं, विकास नगर वाले, टिहरी वाले और मसूरी वाले, इन सब का मिलकर एक जॉइंट सर्वे होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि हमारी भूमि कहाँ कहाँ पर है, नगर पालिका की भूमि। और उसमें जो है लोगों द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं, और ये नगर पालिका को भी नहीं पता लग पा रहा, क्योंकि नगर पालिका के पास नक्शे तो हैं, परंतु जॉइंट सर्वे जब तक नहीं होगा, क्योंकि टिहरी वाले कुछ कहते हैं कि ये हमारी भूमि है, इधर विकास नगर वाले जो है वो कहते हैं कि हमारी भूमि है, तो इसका जॉइंट सर्वे होना चाहिए और पता लग जाना चाहिए कि हमारी भूमि कहाँ पर है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।